प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसकी 5 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, 4 लगातार अभाज्य संख्याएं ली गई हैं, जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। इनमें से अंतिम संख्या कौन सी है? भाई 4 कंटिन्यू क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी संख्या से विभाजित न हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। तो देखो भाई 4 कंटिन्यू हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। 4 लगातार अभाज्य संख्या है। प्रथम 3 का गुणनफल, जिसमें प्रथम 3 का गुणनफल क्या है? गुणा 1, बी और सी। प्रथम कौन है? 3, ए बी सी। 1 गुणा बी गुणा सी, तीनों को आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना है? 385। और अंतिम 3 का गुणनफल यानी अंतिम 3, अंत से 3, 1 2 3, यानी बी गुणा सी गुणा डी, इनका गुणनफल कितना है? 1001। देखो कैसे निकालेंगे भाई। ए गुणा बी गुणा सी, जैसे मैंने लिख दिया ए गुणा बी गुणा सी, और इसको अंतिम 3 से मैं भाग दे दूं, b गुणा सी गुणा b गुणा सी गुणा डी। ठीक है, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? d, और d क्या? हमारी अंतिम संख्या। ऊपर क्या बचेगा? a, जो पहली संख्या। जो भी पूछा बता दो। तो क्या करेंगे? a b c का गुणनफल क्या? 385। 385 को हम भाग दे देंगे 1001 से। ठीक है, तो देखो किससे भाग जाएगा? ये 5 से ये नहीं जाएगा। 11 से देखो, 3 और 5 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, 1 और 0, 1 और 0 और 1 1, यानी 11 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, 11 का क्या नियम होता है भाई? सम और विषम अंकों का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। तो इसको 11 से करेंगे 3 बार में, बचेगा 5, 11 गुणा 5 55। 11 से 9 बार में बचेगा 1, 11 से 1। फिर ये 7 से हो जाएगा ना, 7 से 5 और 7 से 13। ठीक है, तो a का मान कितना है? 5 और d का मान क्या है? 13, क्यों? नीचे तो d बचेगा ना, तो d क्या है? अंतिम संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13। सभी संख्याएं पूछे तो देखो, पहली क्या है? a, ऊपर क्या बचा था? a का मान क्या है? 5 लगातार है। 5 के बाद अभाज्य कौन सी होगी? 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ये तो हमने निकाल भी रखी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट चलता रहता है कहाँ तक? 100 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? भाई 1 से लेकर 100 तक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में यानी दाईं तरफ से शून्य कितने होंगे, ये पूछा हुआ है। तो इसका कंसेप्ट समझ लो एक बार, उसके बाद इस पे हम आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखो मान लो 1 से 10 तक पूछा जाए, 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 10। शून्य बनता कैसे है भाई? शून्य जब जब 2 की और 5 की गुणा होगी ना आपस में, जितने पेयर बनेंगे उतने ही शून्य होंगे। जब जब 2 और 5 की गुणा होगी, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ कितना है? 2। इसमें कितना 2 है? 2 गुणा 2, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। इसमें 2 गुणा 3 है ना, तो इसमें एक 2 मिल जाएगा हमें 2 चाहिए, 2। ठीक है, 8 में क्या है? 2 की पावर 3। फिर गुणा में 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? हमें तो 2 चाहिए, हमें ये देखना है 2 कितने हैं इसमें। फिर 10 में क्या है? 10 में 2 भी है एक और 5 भी है। ठीक है भाई, 2 देखो कितने मिल गए? 1 2 ये 3 और 1 ये 4, 3 ये है 7 और 1 ये 8 मिल गए 2। अब 5 देखो, 5 एक बार यहाँ है और एक बार ये है 10 में। 5 कितनी बार है? 2 बार। हमें पेयर बनाने हैं, जब जब पेयर बनेगा, अकेले 2 से भी 0 नहीं बनती, 2 को कितनी बार आपस में गुणा कर लो,
कभी जीरो नहीं बनेगी। 5 को अकेले को कितनी बार ही गुणा कर लो आपस में, कभी जीरो नहीं बनेगी। लेकिन जब जब 2 और 5 की आपस में गुणा होगी हर बार एक जीरो बनेगी, कितने भी हो। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं, 2 बार 5 है और 2 कितनी बार है, 2 काफ़ी बार है। ठीक है, तो हमें 5 ढूंढने होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो भाई, 100 तक काउंट करेंगे तो 2 काफ़ी संख्या में मिलेंगे, 5 कम मिलते हैं। ठीक है, तो अब शून्य कितने हो जाएंगे, देखो 5 1 और 1 2, 5 2 बार है, तो 1 से लेकर 10 तक आपस में अंकों की गुणा करेंगे तो शून्य कितनी बार होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे, 2। भाई यहाँ संख्या कुछ भी आए लेकिन अंत में कितने शून्य मिलेंगे, 2। ठीक है, गुणा करके देख लो आप, क्योंकि 5 और 2 की गुणा होगी ना तभी बनेगा। भाई एक शून्य यहाँ बन जाएगा, इसके साथ करेंगे एक ये बन जाएगा, इसके अलावा कहीं भी संख्या से गुणा करते रहो शून्य नहीं बनेगा। ठीक है, निकालेंगे कैसे, तो देखो फैक्टर जैसे करते थे हम, हर 5वें नंबर पे क्या मिलता है, एक 5 मिलता है। ठीक है, जैसे देखो 5 में क्या है, एक 5, फिर 10 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, 20 में भी 5, इसलिए 5 से डिवाइड कर दो इसको, क्या आया 2, यानी 2 है। ठीक है, मान लो यह संख्या अब ज़्यादा होती, 50 तक पूछता, क्या करते, 5 से भाग करें, कितने हैं 10। अब यदि संख्या 5 से ज़्यादा है तो फिर दोबारा भाग करेंगे, कितना आया 2, तो कितने आइए जोड़ दो, ऊपर वाले को छोड़ के सभी जोड़ दो, 10 और 2 12 बार। देखो हर 5 के बाद यानी हर 5वीं संख्या में एक 5 होगा, 10 बार आ जाएगा 50 तक। ये 2 एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि देखो 25 आएगा बीच में, 25 में क्या है 5 2 बार है, 5 गुणा 5। ऐसे ही 50 में 5 गुणा 5 गुणा 2, इसमें 2 बार है इसलिए 2 एक्स्ट्रा ही। ठीक है, तो इस तरह हम निकालेंगे। तो इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे हम हर टाइप के। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं की गुणा की गई, आपस में कितने शून्य होंगे। भाई इसका कंसेप्ट समझ में आ गया आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी हो। 1 से लेकर 100 तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 और चलता रहता कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, संख्या देखें अंतिम क्या है 100। स्टार्टिंग देख लेना भाई 1 से है क्या, कभी बीच से ही पूछ लेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे आगे। ठीक है, 100, तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, 5 से भाग करेंगे, कितनी बार 20 बार, फिर 5 से 4 बार। अब नहीं जाता तो जोड़ दो, देखो ऊपर वाली संख्या को छोड़ दो, इसके अलावा जोड़ दो, 20 बार और 4 24, यानी 5 कितनी बार आएगा, 24 बार। एक बार फिर समझ लो 24 बार कैसे आया, हर 5वीं संख्या में एक 5 आएगा, तो कितना आया 20 बार। 4 एक्स्ट्रा कैसे आया, 25 में 2 बार आएगा, 50 में 2 बार आएगा, 75 में 2 बार आएगा और 100 में 2 बार आएगा, इसलिए 4 एक्स्ट्रा ही, टोटल 24। 2 निकालने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि 2 काफ़ी बार है। 2 देखोगे तो देखो आप 2 से डिवाइड करो 50 बार, इस 50 में 25 बार, फिर इसमें भी जहाँ तक भाग जाता है कितनी बार जाएगा, 12 बार में। ठीक है, बचता है शेषफल, बचने तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 1 बार में। अब जोड़ो 50 25 75, 12 87 और 6 93, 3 96 और 1 97। ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, दोनों में कॉमन पावर लेंगे। भाई 5 की पावर कितनी है इसमें, 24, और 2 की पावर कितनी है 97, कॉमन कितनी दोनों में, 24। ठीक है, इसलिए अकेले हम 5 के देखेंगे, यदि कंटिन्यू संख्या है तो, कुछ सिचुएशन अलग हो तो क्वेश्चन आएंगे हम बताएंगे। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ 5 देखेंगे कंटिन्यू संख्या है तो कितने शून्य होंगे, 24। गुणनफल कुछ भी आओ अंत में 24 शून्य मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, फैक्टोरियल 200 के मान के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। फैक्टोरियल 200, भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को, और या लास्ट में जो विषम आदि बोधक चिन्ह लगता है इस तरह, फैक्टोरियल का साइन है। भाई इसका क्या मतलब है, जब हमने फैक्टोरियल पढ़ा था तब बताया था 1 से लेकर 200 तक संख्याओं की गुणा ही। ठीक है, इसको हम हल करेंगे, भाई लिख कैसे सकते हैं इसको, ये लिख लो या ये ऐसे लिख लो, एक ही बात है साइन इसका मतलब ये है 200 गुणा 199 गुणा 198 गुणा चलता रहता है, और कहाँ तक, 1 तक। यानी 1 से लेकर, ये पूछा है 1 से लेकर 200 तक संख्याओं की गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य कितने होंगे।
इस लैंग्वेज बदल गई इस फैक्टोरियल से। ठीक है, बात वही जो पिछला क्वेश्चन था, लेकिन अब की बार क्या फैक्टोरियल। देखो 200 तक हैं तो संख्या लेंगे हम 200। क्या बताया था, 200 तक दो काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, क्योंकि जीरो कैसे बनती है, 2 और 5 की गुणा होती है आपस में, तब 5 ढूंढ लेंगे। कितनी बार आएंगे, 40 बार। फिर 5 को डिवाइड करेंगे, जब तक 5 से छोटी संख्या न बच जाए 5 से भाग करते रहो। कितनी बार, 8 बार। फिर 5 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। शेषफल बचता उसको बचने दो। अब जोड़ दो इसको, 40 और 8 48 और 1 49, यानी 5 49 बार आएगा। 2 हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 काफ़ी बार है, इसमें कंटिन्यू संख्या है तो। ठीक है, तो कितनी बार आएगा, 5। तो शून्य भी कितने होंगे अंत में, 49। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, अभिव्यक्ति 25 गुणा 125 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 16 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। वह अब की बार क्या है, कंटिन्यू नंबर नहीं है। क्या दे दिया, 25 गुणा में 125 गुणा में 16 गुणा में 32 और गुणा में 16। ये पूछा भाई इसके आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दाईं तरफ से कंटिन्यू कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो कैसे करेंगे, देखो भाई 5 और 2 से शून्य बनता है, जहाँ जहाँ 5 और 2 की गुणा आपस में होगी तो एक शून्य बन जाएगा। ढूंढो, इसमें 5 कितने हैं, 5 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 3, इसमें क्या है 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5 और इसमें 2 की पावर 4। गुणा में है सभी, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है जब बेस समान हो। तो बेस 5 5, पावर 2 और 3 5, यानी 5 की पावर 5 गुणा में 2 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 4 और 5 9 और 4 13। शून्य बनने के लिए क्या जरूरी है, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, दोनों का जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तब एक शून्य बनेगा। तो भाई देखो इसमें 5 बार है, तो 5 का इस्तेमाल तो 5 बार ही कर सकते हैं, 2 का इस्तेमाल 13 बार, लेकिन 5 तो 5 बार ही है, इसलिए दोनों में कॉमन पावर लेंगे। इसमें 5 तो इसकी पावर भी 5 लेंगे, तो शून्य कितने होंगे, 5। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये तो 5 है, ये बच गए 2। 2 को आपस में कितनी बार गुणा कर लो, शून्य नहीं बनेगा कभी गुणनफल में। ठीक है, क्योंकि 5 साथ में होना जरूरी है, तो 5 तो 5 बार ही है, तो शून्य भी कितने बनेंगे, 5। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा 40 गुणा 45 गुणा 50 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये 5 की टेबल दे रखी है। ठीक है, देखो 5 गुणा 10 15 20 25 30 50 तक। ठीक है, देखो भाई 5 की टेबल है, तो अब की बार 5 तो काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि 5 तो हर किसी में है। ठीक है, तो 5 कितने होंगे, तो देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 1, इसको 5 गुणा 2, इसको 5 गुणा 3, सभी में 5 5, एक तो सभी में है, कम से कम एक सभी में है। कितनी टर्म है, तो 5 की टेबल है, यानी 10 टर्म है, तो 5 की पावर 10 कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई 5 गुणा 1, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 4, 5 गुणा 5, ऐसे लिखते जाएंगे 5 गुणा 10। अब संख्याएं बच जाएंगी आपस में, 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, लेकिन समझाने के लिए आपको ये संख्याएं बचेंगी, क्योंकि देखो 5 की पावर 1 यहाँ से ले ली, 1 यहाँ से, सभी से 5 5 हमने बाहर ले लिया, तो 5 की पावर बाहर कितनी होगी, 10। अब 5 तो इसमें और भी शामिल है, देखो 1 5 ये है, 1 5 10 में भी शामिल है। हमें अब की बार 2 कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए 2 ज्ञात कर लो। कहाँ तक संख्याएं हैं, 10 तक। तो अब की बार 5 नहीं 2 देखेंगे हम। 2 से भाग देंगे कितनी बार, 5 बार में। फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। शेषफल बचता उसको बचने दो। फिर 2 से भाग देंगे 1 बार में। तब तक जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या न बच जाए, भाग देते रहो। कितनी बार का है, देखो 5 2 7 और 1 8, यानी इसमें 2 कितनी बार मिलेगा, 8 बार। 1 बार ये है, 2 बार ये है 3, 1 बार यहाँ 4 और 3 बार यहाँ मिलेगा 7 और 1 बार 2 10 में है 8। देखो 5 की पावर कितनी है, 10 और
एक ये भी है, एक ये भी है, 12 हो जाएगी वैसे देखोगे तो, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 2 की पावर कितनी है हमारे पास, 8। दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन कितना है, देखो पावर कॉमन, इसमें इसके पास 8 है, इसके पास 12 है, तो पावर तो कॉमन 8 ही मिल पाएगी, क्योंकि 5 और 2 का कम्बिनेशन होगा तभी 0 बनेगी, ठीक है। तो पावर कम कितनी है वो लेंगे, पावर है 8, क्योंकि इसके पास 8 है, इसके पास 12, तो 8 लेंगे पावर। तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 8। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, संख्याओं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चलती रहती है, कहाँ तक, 98 और 100 तक जाती हैं, कि आपस में गुणा की जाती है, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो भाई देखो क्या करेंगे, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 ऐसे चलते रहेंगे, कहाँ तक चलेंगे, 100 तक। इन सम संख्या है, ठीक है। तो 2 सभी में शामिल है, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 2, 4 को 2 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3, यानी 2 सभी में शामिल है। तो क्या करेंगे, कितनी बार है, 50 बार, क्यों लास्ट को क्या लिखेंगे, 100 को 2 गुणा 50, ठीक है। तो हम पावर 2 की पावर 50 बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब संख्या क्या बच जाएंगी, 1 गुणा 2 गुणा 3 और कहाँ तक चलेंगी, 50 तक, क्योंकि सभी के साथ गुणा में 2 था, ठीक है। इसके साथ में गुणा 2 था, ये 4 था, ये 6 हो जाता, ये 8, ऐसे ये 100, तो हमने पहले बार ले लिया, ठीक है। अब इसमें 5 देख लेंगे, हमें 2 देखने की जरूरत नहीं है, कि 2 तो पहले ही काफ़ी है, 50 हमारे पास पहले ही हैं 2, क्योंकि शून्य कहाँ बनेगी, 2 और 5 की गुणा होगी तब। तो इसमें 5 देख लेंगे। जब भी सम संख्याओं के आपस में गुणा हो तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या को 2 से भाग कर जो भागफल आएगा उसी को कुल संख्या मान लेंगे, उसी को कुल संख्या मान लेंगे। जैसे अंत में क्या है, 100 को 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा, 50, तो 50 को कुल संख्या मान लेंगे और शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये मान लो सिंपल ही बात यही है। 5 से भाग देंगे 10 बार में, फिर 5 से भाग देंगे 2 बार में, यानी 5 कितनी बार आएगा, 12 बार। ये 2 कितनी बार भी हो हमें क्या मतलब, 12 से तो ज़्यादा है ना 2, क्योंकि 50 बार तो ये है, तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है। 2 और भी है हमारे पास, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 12 बार है, तो शून्य कितने होंगे, 12। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, संख्याओं 1, 3, 5, 7 डॉट 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 चलता रहता है, कहाँ तक, 25 तक, कि आपस में गुणा की जाती है, तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 1 गुणा 3 5 7 ऐसे चलता रहता है, कहाँ तक, 25 तक। जो भी गुणनफल आएगा उसमें अंत में शून्य कितने होंगे, ये पूछा है। तो भाई देख, शून्य कैसे बनता है, जब जब 2 और 5 की गुणा होती है एक शून्य बनता है, इन दोनों का एक पेयर होना चाहिए। तो 5 तो इसमें मिल जाएंगे, देखो 5, ठीक है, फिर 15 भी आएगा। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो इसमें क्या है, विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। भाई 2 से विभाजित न हो वो क्या होती है, विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, 2 नहीं आएगा तो गुणनफल में शून्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब जब 2 और 5 की गुणा होती है तभी शून्य बनता है, ठीक है। तो 5 तो इसमें मिल जाएंगे, 5 है, फिर 15 है, फिर 25 में भी 5 है, लेकिन 2 कहाँ है, 2 तो है ही नहीं, तो इसलिए एक भी शून्य नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, अभिव्यक्ति 401 गुणा 402 गुणा 403 गुणा डॉट डॉट गुणा में 900 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 401 से लेकर 900 तक, 401 से लेकर 900 तक संख्याओं के आपस में गुणा कर रखी हुई, वे गुणा करेंगे तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। तो भाई देखो अब की बार क्या है, संख्या 1 से लेकर 900 नहीं है, कहाँ है, 401 से लेकर 900 तक है कंटिन्यू, लेकिन स्टार्ट कहाँ से है, 401 से। तो देखो कंटिन्यू संख्या है, तो इसमें 2 तो काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, हमें 5 ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि शून्य 2 और 5 के गुणनफल से बनता है, ठीक है। एक बार 1 से लेकर 900 तक 5 देख लो कितनी बार आएगा, 5 से भाग करेंगे 180 बार में, 5 से फिर 36 बार में, 5 से 7 बार में, फिर 5 से 1 बार में जाएगा। शेषफल बचता उसको बचने तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई भाग 1 बार में जाएगा ना, 5 एकम 5, ठीक है। अब जोड़ो 180 36 जोड़ेंगे 216, 7 223 और 1 224, यानी 1 से लेकर 900 तक 5 कितनी बार आएगा, 224 बार। 2 की कोई हमें चिंता नहीं है, 2 काफ़ी बार आएगा, इससे ज़्यादा आएगा कहीं ना कहीं,
ठीक है। ये 1 से लेकर 900 तक है, लेकिन संख्या में कहाँ से, 401 से लेकर 900 तक। तो 400 तक ज्ञात करेंगे और वो इसमें से घटा देंगे। 1 से लेकर 400 तक कितनी बार 5 आएगा, देखो 5 से 80, 5 से 16, 5 से 3 बार में जाएगा, शेषफल बचता, बचने दो। ठीक है, अब नहीं जाता। 80 और 16 96 और 3 99, यानी 99 बार आएगा 400 तक 5। ठीक है, 400 तक आएगा 99 बार और 1 से लेकर 900 तक आएगा 224 बार। हमें चाहिए 401 से 900 तक। तो क्या करेंगे, 224 में से 99 घटा देंगे, कितना आएगा 125। तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 125। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, व्यंजक 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट डॉट गुणा 99 ब्रैकेट बंद, उसके बाद गुणा में 100 है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।